तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम नया दौर में। मैं हूं स्वाति नेगी। गांव की उम्मीदों पर खरा उतरकर विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली ग्राम पंचायतों के शानदार सफर बताने वाले हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान और बताएंगे वहां की गंगानगर जिले की नाहरावाली गांव की बेमिसाल कहानी। रंगीलो राजस्थान और यहाँ के लोग। बात जब लोक संस्कृति और यहाँ के लोक रंगों की होती है तो एक अलग तस्वीर उभरती है और वो तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसमें होती है राजस्थान की मिट्टी की खुशबू। राजस्थान हर लोकप्रिय शहर के लिए एक अलग रंग है। जैसे जयपुर गुलाबी है, जोधपुर नीला है, उदयपुर सफेद और झालावाड़ बैंगनी। इसी ऐतिहासिक राजस्थान में गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील में बसा हुआ है नाहरावाली गांव। ये गांव अनूपगढ़ तहसील का एक गांव है जो बीकानेर मंडल में आता है। गांव की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 7,500 थी, लेकिन आज यहाँ की आबादी बढ़कर लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गई है। गांव में एक ग्राम पंचायत भी है जिसमें 8 गांव शामिल हैं। आज यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अपने गांव की तस्वीर को ही बदल दिया है और विकास की रेस में उन गांवों में खुद को शामिल कर लिया है जो गांव भारत सरकार के पंचायती मंत्रालय से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की दौड़ में शामिल रहे। लेकिन नाहरावाली गांव विकास की इस दौड़ में केवल शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि इस दौड़ में पंचायत ने जीत भी हासिल की है। नाहरावाली ग्राम पंचायत ने जब अपने क्षेत्र में विकास कार्य को शुरू किया तो सबसे पहले ग्रामीण आखिर कहां आएंगे, कैसे उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, कैसे उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, कैसे प्लानिंग होगी, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा किया गया। जी हां, इसके लिए पंचायत ने सबसे पहले अपने लिए पंचायत भवन का निर्माण किया, जिससे यहां आने वाले लोगों को आरामदायक माहौल और सुविधाओं का फायदा मिल सके, जिसके लिए यहां शानदार पंचायत भवन को तैयार किया गया। ये जो परिसर आप देख रहे हैं, ये कोई गेस्ट हाउस या निजी प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि नाहरावाली ग्राम पंचायत का नव निर्मित भवन है। यहां आपको मिलेगा पार्क में लगी बेंच, 300 से ज्यादा हरे भरे पेड़, किसान सेवा केंद्र, बड़ा मीटिंग हॉल, शौचालय और मेहमानों के लिए बनाया गया गेस्ट हाउस। यानी हर वो जरूरतें यहां पूरी की गई हैं जिसकी जरूरत यहां आने वाले लोगों को पड़ सकती है।
पंचायत भवन को पूरी तरह से डिजिटल कैंपस में बदल दिया गया है। पंचायत भवन में ग्रामीणों को सुविधाएं दिलाने, आय व्यय के साथ ही योजनाओं का भुगतान ऑनलाइन ही किया जाता है। साथ ही पंचायत द्वारा फोटो स्टेट, वाईफाई, इंटरनेट आदि सुविधाओं से लैस किया गया है। पंचायत की डिजिटल होने से सरकारी योजनाओं का भुगतान अब समय पर ग्रामीणों और मजदूरों को पंचायत कर पाती है। वहीं ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक सूचना पट भी बनाया गया है ताकि ग्रामीण आवश्यकता पड़ने पर सीधा उचित अधिकारी से संपर्क कर सकें। ये जो खूबसूरत परिसर का नजारा आप देख रहे हैं वो पहले ऐसा हरगिज नहीं था। लोगों की असुविधाओं का आलम यह था कि यहां लोग आने से कतराते थे क्योंकि वो भवन पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका था, जिसको देखते हुए पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों की सहमति के बाद पंचायत की भूमि पर नए पंचायत भवन को बनाने पर सहमति बनी, जिसके बाद ये सुंदर और हरा भरा दिखने वाला पंचायत भवन आज नहरा वाली को मिल पाया। यहाँ एक तो ग्राम पंचायत में पंचायत भवन जो परिसर बैठे हैं अपने, जो ये एक हमारे यहाँ बड़ी गांव में जब प्रवेश करते तो यहाँ थोड़ा सा कब्जा थे, लोगों को भय रहता था क्यों गंदगी और आवारा पशु वगैरह रात को असामाजिक तत्वों रुकने के लिए ये जगह बनी हुई थी। इसको सफाई करके ये नया पंचायत भवन परिसर अपने बैठे जो बनाया था। स्कूल में 4 दीवारी नहीं थी तो इसके कारण से क्या धन पशु बच्चों के पेपर देते थे, पेपर देने में दिक्कत थी, तो इसलिए 4 दीवारी वहाँ के स्टाफ से मिलके उनकी समस्या जो बताई तो इसकी 4 दीवारी और गेट और काफ़ी उसमें काम किया था। नया दौर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। इंसान को जीने के लिए जिन चीजों की सबसे पहले जरूरत होती है वो है पानी। जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। आज हमारे देश के कई गांव ऐसे हैं जहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। कुछ ऐसे ही बुरे हालात थे नहरा वाली ग्राम पंचायत के, लेकिन दर्शकों वो हालात आज नहीं हैं। नहरा वाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ग्राम पंचायत क्षेत्र का रेतीला सूखा होना। लेकिन ग्रामीणों को इस समस्या से उबारने के लिए पंचायत जैसे देवदूत बनकर आई हो। सरपंच और पंचायत सदस्यों ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों से हार नहीं मानी और पानी से निजात दिलाने के लिए कोशिशें शुरू की और उस पर कामयाब भी हुई। नहरा वाली पंचायत ने स्थानीय नेताओं की मदद से 20 किलोमीटर तक पाइपलाइन और 125 पानी के टैंकों का 3.5 करोड़ की लागत से निर्माण किया और आज ग्राम पंचायत क्षेत्र के हर घर को पानी का कनेक्शन पहुंच गया है और लोग आज दिल खोलकर अपनी पंचायत और क्षेत्रीय नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। जहाँ तक बात करें ग्राम पंचायत के कार्य प्रणाली की और अवसंरचना की, तो मैंने खुद भी कई बार पंचायत भवन का विजिट किया है और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे उपखंड क्षेत्र में, न केवल उपखंड क्षेत्र में
बल्कि पूरे ज़िले में भी अगर तुलना करें अवसंरचना की और ग्राम पंचायत स्तर पे सुविधाओं की, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत नारावाली के भवन, उसकी अवसंरचना और उसमें प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं का पहला स्थान आता है। इसके अतिरिक्त नारावाली ग्राम पंचायत में जो एक चक्का है 9 ND, वहाँ पे एक राज रकबा भूमि थी, उसको पंचायत के द्वारा आबादी के लिए स्वीकृत करवा के, जो तत्कालीन सरपंच थे उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा पहले आबादी के लिए स्वीकृत कराया और वहाँ पे ग्राम पंचायत के लिए जो वाटर वर्क्स है उसकी स्थापना की गई। और उसके बाद आज दिनांक में जो पंचायत के जो सभी घर है उनको जो पानी की सप्लाई है वो बिल्कुल पाइपलाइन से घरों में पेयजल की सप्लाई की जा रही है। सभी को अपने घर से नल से प्राप्ति हो रही है, कहीं भी पानी के लिए किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए नाहरावाली ग्राम पंचायत ने जो कदम उठाए हैं उससे आज हर कोई प्रभावित है। और आज यहाँ की महिलाएं खुद कहती है कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी वक्त आ जा सकती हैं और यहाँ उन्हें कोई भय नहीं है। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं। बड़े बदलाव और नई तकनीक के प्रयोग से बालिकाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए ग्राम पंचायत ने जन भागीदारी के सहयोग के साथ स्कूल में 12 CCTV कैमरों को लगवाया। इन कैमरों के लगने के बाद प्रधानाचार्य और अन्य स्टाफ कक्षाओं पर बराबर नजर रखते हैं ताकि किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना की कोई मामला सामने ना आ सके। नए बदलाव और सुविधाओं की इस कड़ी में कई अहम पड़ाव आने लगे और ग्राम पंचायत ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बेहद जरूरी शौचालय का भी निर्माण करवाया और स्कूल के चारों ओर 4 दीवारी कर गेट भी लगाया ताकि स्कूली बच्चों को एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके। स्कूल में नए शौचालय के साथ ही पानी की व्यवस्था भी पंचायत द्वारा की गई क्योंकि स्कूल में पहले पानी की कमी थी जिसके कारण छात्रों को कई दिक्कतें होती थीं। लेकिन अब स्कूल में पानी की पूरी व्यवस्था है और शौचालय की भी। पंचायत ने इसके अलावा अपने क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी स्कूलों को टाट मुक्त कर छात्रों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की, जिसमें पंचायत निधि के अलावा ग्राम प्रधान ने व्यक्तिगत सहयोग किया है, जिसके कारण आज सभी बच्चों के पास बैठने के लिए कुर्सी, मेज और बेंच आदि की व्यवस्था है। ये सभी बदलाव बिना ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के तालमेल के संभव नहीं था। गांव ने आज ये भी कर दिखाया है। हमारी ग्राम पंचायत में 7 प्राथमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक विद्यालय और 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा और ग्रामवासियों द्वारा लगातार हमें हर प्रकार की मदद मिलती रही है। सभी स्कूलों में 4 दीवारी, शौचालय, पीने का पानी सहित सभी भौतिक सुविधाओं संपन्न बिजली की व्यवस्था। जब भी शिक्षा विभाग का जो भी आवश्यकता होती है हम ग्राम पंचायत को और ग्रामवासियों को कहते हैं तो वो हमें उपलब्ध करवा देते हैं, जिसके फलस्वरूप छात्रों और शिक्षकों में बेहद उत्साहजनक वातावरण बना रहता है। उच्च परीक्षा परिणाम उसी का परिणाम है। जब पिछले सत्र में हम लोगों ने कहा कि छोटे छात्रों के लिए झूले, फिसलन पट्टी इत्यादि होनी चाहिए तो ग्रामवासियों ने तुरंत उपलब्ध करवा दी। और इसी की दृष्टि में रखते हुए जब उनसे कहा गया कि विद्यालय में अनुशासन और छात्रों और शिक्षकों की सजगता के लिए हमें CCTV कैमरों की ज़रूरत है तो भामाशाहों ने हमें पूरे विद्यालय भवन को CCTV कैमरे लगवा दिए। मैं LED अभी वेंट कर दिया। और इसके अलावा हमें जब हर प्रकार से समय समय पर जो प्रोत्साहित करते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ग्रामवासी जो है इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उत्साह के साथ लगे रहते हैं।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नया दौर। नाहरावाली ग्राम पंचायत के दायरे में जितनी भी सड़कें आती थी, एक समय वह बेहद बदहाल थी। लोगों को आने जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता था। ऐसे में जब नई ग्राम पंचायत ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने सड़कों के कायाकल्प का एक्शन प्लान तैयार किया। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये नाहरावाली ग्राम पंचायत के बेहतरीन कार्य योजना का ही नतीजा है। नाहरावाली ग्राम पंचायत ने आसपास बसे उन गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद पंचायत ने विभिन्न सड़कों को जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया। नाहरावाली ग्राम पंचायत ने सरकारी योजनाओं की जानकारी न सिर्फ खुद इकट्ठा की, बल्कि गांव वालों को भी इन योजनाओं के प्रति जागरूक किया। कुछ ऐसी योजनाएं भी फिर गांव वालों को बताई और उसका फायदा भी दिलाया, जिससे अपने आशियाने को तरस रहे गांव वालों को छत भी मिली और सम्मान से जीने का अधिकार भी मिला। जिन लोगों को आप देख रहे हैं, इनके मुस्कुराते और संतुष्ट चेहरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज ये सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन लोगों को उनके सपनों का घर दे दिया है, जिसे साकार करने में साथ निभाया हमारी ग्राम पंचायत ने। ग्राम पंचायत ने अपने 497 परिवारों को आज इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घरों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ लगभग 340 लाभार्थियों को लाभ दिया गया था। ऐसे परिवार जिनको भूमि नहीं थी और जिनके पास रहने के लिए कच्चे मकान थे या मकान नहीं थे, तो उनके लिए पहले राजस्व जो रकबा राज पड़ा था उस भूमि को आवंटन करवा के उनको निःशुल्क पट्टे उपलब्ध करवाए गए। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये की राशि दे के और 2 कॉलोनी जिसमें सिर्फ बीपीएल और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित परिवारों को निःशुल्क पट्टा जारी करके और आवास का निर्माण करवाया गया। उसके साथ उसमें सामुदायिक शौचालय 3 लाख रुपए की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण करवाया गया। पेयजल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी में डिग्गी निर्माण ग्राम पंचायत की सराहसी से करवाई गई, तो वहाँ की पीने के पानी में की दिक्कत न हो। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी लाने में नाहरावाली ग्राम पंचायत ने एक और कोशिश की। ग्रामीणों को पट्टे की जमीनें दिलवाकर पंचायत ने तकरीबन 500 परिवारों को आज पट्टे की भूमि दिलाई है। कल तक इन लोगों को कभी भी इस स्थान को खाली करने या इनके आशियानों के उजड़ने का डर था, लेकिन आज पंचायत ने सरकारी जमीन को आबादी में बदलकर इनके घरों के नक्शे पास करवाए और फिर इस आबादी को पट्टे पर ये भूमि दिला दी। जी वो पहले तो वन विभाग की जगह के अंदर रहते थे, फ्री रहते थे, फ्री की जगह थी, और अभी फिलहाल मुझे प्लाट भी दे दिया है। और पहले हमारे जो वहाँ घर पे थे वहाँ कच्चा घर है, मतलब बिल्कुल गरीबी के अंदर रहते थे। अब सारी सुविधा मिल गई है हमें। पहले जैसे हमारे वहाँ पे रहते थे ना पानी की सुविधा थी ना कोई लाइट की, कुछ भी सुविधा नहीं थी। आज आने वाले टाइम में अब हमारे गैस कनेक्शन भी मिल गया है, पानी टूटी भी मिल गई है, लाइट भी मिल गई है, फ्री मिल रही है, चल रही है। और अभी तक कोई पैसा नहीं लगा हमारा। मकान मिल गए हैं, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है और मकान मिल गए हैं, प्लाट मिल गए हैं।
मरुस्थल के लिए मशहूर राजस्थान के इस गांव में रेतीले इलाके होने की वजह से दुश्वारियां भी अनेकों थीं। लेकिन आज जो नजारा आप देख रहे हैं वो पहले से एकदम जुदा है। रेतीले से इस क्षेत्र में आज नाहरा वाली ग्राम पंचायत हरी भरी दिखती है। पंचायत ने क्षेत्र में पानी के संरक्षण के लिए 80,000 फीट के पक्के तालाबों का निर्माण किया है। अब इन तालाबों में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। इन तालाबों के निर्माण और एकत्र हुए पानी का उपयोग यहाँ के किसान अपने पशुओं को नहलाने और छोटे मोटे तौर पर सिंचाई करने के लिए करते हैं। नाहरा वाली ग्राम पंचायत ने अपने हजारों ग्रामीणों की जिंदगी में सालों से चुनौती बनी समस्याओं का ग्रामीणों के सहयोग और अपनी समझदारी से समाधान निकालकर उनकी जिंदगी को आसान कर दिया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में हर स्तर पर कार्य कर रही है। ऐसे में ग्राम पंचायत ने क्षेत्र में शौचालयों की कमी को भी पूरा किया है, जिसमें सबसे पहले सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों में भी शौचालय निर्माण किया गया, जिससे लोगों की सालों पुरानी इस समस्या का समाधान हो गया। ग्राम पंचायत ने सरकारी योजनाओं के तहत चलाई जा रही योजनाओं का 100% फायदा ग्रामीणों को मिले, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किया। साथ ही पंचायत इस बात की निगरानी भी करती है कि पात्र व्यक्तियों को ही योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जा सके। विकास की गाड़ी और आगे बढ़ी और ग्राम पंचायत ने शहरों की तरह गांव के लोगों को भी पर्यावरण और शुद्ध हवा के लिए पार्कों का भी तोहफा दिया। ग्राम पंचायत ने 3 पार्कों का निर्माण भी किया है, जिससे क्षेत्र में आने वाले 8 गांवों के लोगों को घूमने फिरने और टहलने के लिए एक उचित स्थान मिल गया है। इन पार्कों को कई सुविधाओं जैसे कि लाइट, पानी, झूलों, बेंच आदि से जोड़ा गया और पार्क को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण भी पंचायत के द्वारा किया गया है। आज यहाँ गांव के ग्रामीण शुद्ध वातावरण और पार्क में बनाई गई सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे वाटर की टैंकी है, ग्राम पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है, किसान सेवा केंद्र है, और स्कूल में जो बढ़िया रंग रोगन है, पेड़ पौधे लगाए हैं और बिल्डिंगें भी बनाई हैं। बहुत बड़े विकास हुआ है 10 साल के अंदर। और 10 साल के अंदर पार्कों का विकास हुआ है। जैसे ग्राम पंचायत में पार्क हैं, स्कूल में 4 पार्क हैं, और जो वार्ड बोलते हैं मंदिर की साइड में पार्क हैं, और 2 जगह और भी गांव में पार्क हैं। सीसी रोड बनवाई है, बहुत से काम किए, अच्छा विकास हुआ है। जैसे 10 साल पहले विकास हुआ है उसी तरह से इसको हम जारी रखेंगे। पार्क के साथ साथ यहाँ के पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हर जगह वृक्षारोपण किया गया, जिसमें शमशान घाट, सरकारी स्कूलों में पेड़ पौधों को लगाया गया। आज जो मुकाम नाहरा वाली ग्राम पंचायत ने हासिल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तभी तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से इस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। तो आज की इस तरक्की की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।